व्हाट्स अप गाइज़ एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज हमें यहाँ क्योटो से जाना है हिरोशिमा। एंड हिरोशिमा जाने के लिए वैसे तो हमें लेनी है बुलेट ट्रेन, बट बुलेट ट्रेन लेने से पहले हमें यहाँ के मेन स्टेशन जाना है क्योटो स्टेशन। उसके बाद भी पहले हमें नॉर्मल ट्रेन लेनी है, लोकल ट्रेन शिन ओसाका स्टेशन तक, क्योंकि जो हमारा JR रेल पास है उसमें ये जो लाइन है जो क्योटो से डायरेक्ट हिरोशिमा जाती है बुलेट ट्रेन की, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले हमें ओसाका स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर ओसाका से डायरेक्ट बुलेट ट्रेन लेनी है। तो आज के व्लॉग में आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ जापानीज़ बुलेट ट्रेन का। मैं भी कभी लाइफ में बैठा नहीं हूँ जापान की बुलेट ट्रेन में। चाइना की 2-3 बार बैठा हूँ, बट जापान की मैंने सुना है कि वे बेटर है चाइना से। तो बट पहले चलते हैं क्योटो स्टेशन, वहाँ से अपनी मेन ट्रेन लेते हैं एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये सामने आ गया इनका मेन रेलवे स्टेशन, यहीं से लेनी है ट्रेन। एंड इसी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड एक तो इनका ये पोर्ता डाइनिंग है, जहाँ पर 20 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं नीचे, एंड उसी के साथ साथ ये लग्जरी शॉपिंग मॉल। ट्रेन में तो अभी आधा घंटा पड़ा है, तो हमने सोचा ये जो फ्रेंच बेकरी है यहाँ से एक बार नाश्ता कर ले कुछ। काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन है इस फ्रेंच बेकरी पे ब्रेकफास्ट का। अगर आपको कुछ भी खाना है, सैंडविचेस, सारा ऑलमोस्ट सब फ्रेंच है। तो जो आपको खाना है आप उठाओ, ये ट्रे मिलती है एंड देन बस सामने जाके पे कर दो। एक तो यार इन्होंने सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। जो हमें ट्रैक ढूंढना है 10 मिनट हो गए हैं ढूंढते हुए, अभी तक ट्रैक ही नहीं मिला। हर जगह लिखा हुआ है JR लाइन, कहीं शिनकानसेन ट्रैक्स, बट जिस लाइन पे हमें जाना है वो ही नहीं दिख रही। 11:15 की ट्रेन है, 11:05 हो गए हैं। एंड जापानीज़ ट्रेन बिल्कुल टाइम पे भी चलती है, तो ये नहीं है कि डिले हो। एंड फिर अगर ये ट्रेन छूट गई तो नेक्स्ट लेनी पड़ेगी, आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। फिर आगे हमारी बुलेट ट्रेन भी है, वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखता हूँ, होपफुली जल्दी से मिल जाए ट्रैक। वापस मेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, जो इनका सेंट्रल एरिया था, वहाँ पर किसी से पूछना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन पे। तो बस किसी तरह मिला है ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 एंड 11:15 पे ट्रेन है, 5 मिनट में ओसाका। तो जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं इसका नाम है शिन ओसाका। ओसाका का जो मेन स्टेशन है वो तो अभी आगे था, बट अगर आपको बुलेट ट्रेन लेनी है तो वो सारी यहाँ शिन ओसाका से चलती है। तो ये सामने बोर्ड आ गया शिनकानसेन का, मैंने आपको बताया था। जहाँ भी ये बोर्ड दिखे आपको शिनकानसेन, इसका मतलब बुलेट ट्रेन होता है जापानीज़ में। ट्रेन के लिए सोच रहे हैं थोड़े बहुत स्नैक्स ले लें यहाँ 7-Eleven से। आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिलेक्शन। एक तो पानी की बोतल उठा लेता हूँ। यहाँ पर रेडी टू ईट फूड इतना मिलता है, सैंडविचेस, एंड काफ़ी टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कन्वीनियंस स्टोर से लोगे तो हाई क्वालिटी नहीं होगा। एंड मैं और वेरोनिका तो ये उठा लेते हैं जब भी भूख लगती है। ये बेसिकली चावल की बॉल होती है एंड अंदर इसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं, चिकन, श्रिम्प, फिश। एंड यहाँ पर ऐसे ये बेंतो बॉक्सेस भी बहुत मिलते हैं, अलग अलग राइस, एंड आई थिंक ये कोई क्रैब वगैरह है, ये चिकन के साथ। तो अगर आपको सस्ता खाना खाना है तो आप यहाँ 7-Eleven से खा सकते हो। एंड हमने लिया ये एक केक, ये बहुत ही टेस्टी केक है, डेली खा रहे हैं हम। प्लेटफॉर्म नंबर हमें जाना है 22। तो पूरे जापान में एक चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी, आप कहीं भी जाओगे तो इन्होंने ऐसी स्पेशल लाइन बनाई हुई होती है जहाँ पर आपको क्यू में लगना है, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट्स के बाहर हो, कोई भी सुपरमार्केट के बाहर, सबवे स्टेशन पे। इवन यहाँ लिफ्ट लेनी है हमें ऊपर जाने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर लाइनिंग बनाई हुई है कि कहाँ पर आपको लाइन में लगना है। ये सामने खड़ी है बुलेट ट्रेन एंड हमारी जो सीट है वो है इसकी कार नंबर 4 में, ये 9 आया अभी। एंड ये है इनका ग्रीन कार। अभी आपको बताता हूँ यहाँ की बुलेट ट्रेन के बारे में कि कौन सी क्लासेस होती है बुलेट ट्रेन की। इवन स्टैंडर्ड क्लास में लेग रूम तो पूरा है। अगर आपकी हाइट 6'3", 6'4" भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बुलेट ट्रेन में बैग रखने के लिए इन्होंने ऐसे कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपना बैग रखा हुआ है एंड ये आप अपने हिसाब से कोड सेट कर सकते हो ताकि कोई लेके ना जा सके। एंड यहाँ पर भी अगर मुझे इस पर लॉक लगाना है इस वाले बैग पे, तो ये मैं यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल सकता हूँ। बट जापान में कोई लेके जाता नहीं है यार, कुछ सेफ कंट्री है बिल्कुल। एंड वैसे तो शायद आपको स्पीड का अंदाज़ा होगा नहीं,
बट अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया था, जो ऑनलाइन स्पीडोमीटर होते हैं जीपीएस के थ्रू चेक करते हैं जो, उसमें अभी 280 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था स्पीड। एंड ये सारी जापानीज़ कंट्री साइड है। एंड ये जो ट्रेन का टॉयलेट है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इवन टॉयलेट सीट भी ये स्मार्ट वाली है जो जापान में होती है। हर चीज़ आपको साफ़ सुथरी मिलेगी जापान में, कुछ भी गंदगी नहीं होती। एंड ये बुलेट ट्रेन की ग्रीन क्लास की सीट थोड़ी सी अच्छी है, जो मैं आपको बता रहा था बिज़नेस क्लास। एक तो ये फुट रेस्ट एक्स्ट्रा है, बाकी सीट थोड़ी वाइड है, इतना खास फ़र्क नहीं है। तो जापानीज़ बुलेट ट्रेन में टोटल 3 क्लास होती हैं, स्टैंडर्ड, ग्रीन एंड ग्रैंड क्लास। जिसमें हम अभी बैठे हैं ये तो इनकी स्टैंडर्ड क्लास है, जो अगर आप नॉर्मल टिकट या फिर नॉर्मल JR पास लोगे तो आपको इंक्लूडेड मिलेगी। अगर आपको ग्रीन क्लास में ट्रैवल करना है, जो आप कह सकते हो बिज़नेस क्लास होती है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। $200 ज़्यादा थे JR पास के, जिसमें ग्रीन क्लास इंक्लूडेड थी। एंड जो सबसे एक्सक्लूसिव इनकी ग्रैंड क्लास है, उसके लिए कोई भी JR पास नहीं है। उसके लिए आपको पहले नॉर्मल ग्रीन क्लास वाला अपना JR पास लेना पड़ेगा, या फिर स्टैंडर्ड जो हमारे पास है। एंड देन JR का जो ऑफिस होता है वहाँ जाके आपको अपग्रेड करानी पड़ेगी अपनी टिकट, जहाँ भी आपको जाना है बुलेट ट्रेन में। एंड आई थिंक अगर मैं ये वाले रूट की, हमारी 1.5 घंटे की बुलेट ट्रेन है, अगर ये मैं ग्रैंड क्लास में अपग्रेड कराता तो हमें 20,000 येन देने पड़ते पर पर्सन, 14,000 रुपये एक बंदे। अभी पहुँचे यहाँ ओकायामा स्टेशन। टोटल 3 स्टेशन है हिरोशिमा से पहले। सबसे पहला था कोबे, दूसरा ओकायामा, अब इसके बाद फुकुयामा एक और स्टेशन है, फिर आएगा हिरोशिमा। भाई मौसम हो गया है एकदम बारिश का, सारे काले बादल हैं बाहर। आई थिंक हिरोशिमा में बारिश हो रही होगी। तो फाइनली पहुंच गए यहाँ हिरोशिमा। ना बस एग्ज़िट करके अपने अपार्टमेंट में चेक इन करने जाना है। यहाँ हिरोशिमा में मैंने होटल नहीं कराया, एयरबीएनबी पे बहुत अच्छी डील मिल गई थी, तो एयरबीएनबी बुक करा लिया था बिल्कुल सेंट्रल हिरोशिमा में। यहाँ से अब बस लेनी पड़ेगी। एंड कैश हमारे पास पड़ा नहीं, तो सामने ATM मिल गया। ATM से पहले कैश निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये अजीब से ATM होते हैं, कोरिया में भी ऐसे ही ATM थे। देखता हूँ यहाँ पर कितनी फ़ीस लगती है पैसे निकालने में। एक ट्रांजैक्शन की लिमिट है 50,000, तो मैं सोच रहा हूँ 20,000 येन निकाल लेता हूँ। तो ये ले रहे हैं फ़ीस 220 येन, इतनी लग रही है हर जगह, तो टोटल 30,220 येन कटेंगे। स्टेशन पे सामने ये फूड हॉल टाइप सा है, तो एक बार देख रहे हैं यहाँ कुछ खाने के लिए मिलता है तो, या तो फिर बाहर ही लंच करेंगे। लग तो बढ़िया रहा है आई थिंक, पर स्नैक्स मिल रहे हैं यहाँ पे सारे, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स तो नहीं लग रहा मुझे। अब एक दिक्कत और हो गई, पीछे बस खड़ी है जो लेनी है, बट जो मेरे ATM से कैश निकला था वो 10,000 के नोट है, एंड 10,000 का नोट ये लेते नहीं, तो ये वाली बस नहीं ले सकते, नेक्स्ट लेनी पड़ेगी। बड़े चक्कर हैं यार यहाँ पे कैश के, मुझे लगा नहीं था जापान में भी आपको अभी भी कैश चाहिए होगा। तो ये एक माचा लाटे लिए यहाँ टलीस कॉफ़ी से, तब जाके चेंज हुए हैं पैसे। वैसे तो आई थिंक सबको पता होगा, बट अगर बाई चांस आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हिरोशिमा उन सिटी में से एक है जिस पे 1945 में US ने एटॉमिक बम गिराया था, एंड उसके बाद ये सिटी पूरी रिबिल्ट हुई है। एंड अब हिरोशिमा में 10 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। अब कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है, बट हिस्टोरिक चीज़ें बहुत सारी हैं देखने वाली। ऑब्वियसली बहुत डार्क हिस्ट्री है इस सिटी की। How to say in Hindi it will rain? बारिश होगी, बारिश होगी। तो बस ने जहाँ उतारा है वहाँ से 4 मिनट की वॉक है अपार्टमेंट की। फर्स्ट इंप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सिटी पे कोई बॉम्बिंग हुई हुई है, वो भी एटॉमिक बॉम्बिंग। वो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था जो यहाँ हिरोशिमा पे गिराया गया था। और ये देखो कितनी मस्त चीज़ है, कितनी फ्यूचरिस्टिक पार्किंग है कि आपको अपनी गाड़ी निकालनी है तो ये घूमे जा रहा है, अलग अलग गाड़ियाँ आ रही हैं। जब आपकी गाड़ी आएगी तो रुक जाएगा। तो अपार्टमेंट में कर लिया है चेक इन। एंड यहाँ हिरोशिमा में ये मैंने ट्रेडिशनल जापानीज़ होम बुक कराया है, जिसमें बेडिंग ऐसे होती है। जापान में अगर आप एक ट्रेडिशनल घर में रुकोगे, उनकी बेडिंग हमेशा फ्लोर पे होती है, कोई प्रॉपर बेड नहीं होता। तो ये 2 किंग साइज़ बेड है, इस पर मतलब 4 बंदे आसानी से सो जाएं। एंड उसके अलावा ये है इनका लिविंग एरिया, यहाँ पर काउच है, आई थिंक ये भी बेड बन जाता है। तो अपार्टमेंट तो ये शायद 6 जनों के लिए है, 6 जने आराम से सो सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल किचन, ये छोटा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, बेसिक अमेनिटीज़ सारी हैं जो भी चाहिए होंगी हमें। 3 नाइट के लिए हम हैं यहाँ हिरोशिमा में। Veronica, do you like this traditional Japanese home? It's super cool. Right? And यहाँ सामने हमारी ये बालकनी है, ये पूरा व्यू है।
काफ़ी मॉडर्न सी सिटी है यार अब तो हिरोशिमा। उसके अलावा यहाँ है ये बाथरूम, ऑफ कोर्स जापानीज़ टॉयलेट। जापान में आप कहीं भी चले जाओ आपको स्मार्ट टॉयलेट ही मिलेगा। एंड यहाँ पर ये बाथटब प्लस शावर दोनों है। एंड ये अपार्टमेंट मैंने बुक किया है सिर्फ 12,000 रुपये का 3 नाइट के लिए, 4,000 रुपये नाइट। उसके हिसाब से 100% वर्थ इट है। एंड लोकेशन भी ऐसा नहीं है कि सिटी से दूर हो, बिल्कुल सेंटर में है हिरोशिमा के। एंड यहाँ हर जगह जापान में, क्योंकि ये जो एसी के रिमोट होते हैं जापानीज़ में होते हैं, तो हर होटल अपार्टमेंट वालों ने ऐसे ये गाइड लगाया होता है कि किस बटन से क्या होगा, वरना तो आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एंड जापानीज़ होम्स में एक और चीज़ होती है कि जूते आपको हमेशा घर की बिल्कुल एंट्रेंस में निकालने हैं। तो यहाँ इन्होंने ऐसी ये चप्पल प्रिपेयर करी हुई थी ऑलरेडी। बहुत रूड होता है अगर आप जूते पहन के किसी के घर में चले जाओ जापान में। एंड यहाँ पर ये छतरी भी दी हुई है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो बस अब फ्रेशन अप होते हैं एंड निकलते हैं बाहर हिरोशिमा घूमने।